देखी जहाँ संसारिक जौन पति पत्नी के जोड़ा बा ओमे त रोजे लड़ाई होला, रोजे झगड़ा होला और रोजे मनावल जाला। बाकिर सब केहू आपन आपन पत्नी के कभी भी अरमान पूरा ना कर पावेला और ई लड़ाई झगड़ा जीवन भर चलत चलत और एक दिन ई मृत्यु लोक से विदाइयो हो जाला, फिर भी ई लड़ाई झगड़ा ना खत्म होला। यह लड़ाई झगड़ा आज देवलोक तक पहुंच गई बा और भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के खुद घर में ही ई कलेश ढूक गई बा पति पत्नी के। एक बार भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहले कि हे पार्वती, ऐसा न कर कि हमनियों के देवघर चलल जाओ, काहे कि सब कांवरिया कांवर लेके जातन जा और हमार मन बा कि हमो कांवर लेके चलती तारा संगे और कांवर लेके जैती जा, भोले बाबा के जल चढ़ौती जा, यानी कि आपन स्वरूप के जौन बैजनाथ रूप में हम विराजमान बानी और ओइजा चल के आपन जितना भी कांवरिया बा उनकर अरमान भी पूरा कल जाई। तब माता जी कहली कि हे भोला बाबा, रउरा बड़ा सहज भाव में कह देनी कि चलल जाओ कांवर लेके, बाकी कांवर के कोनो नियम कानून होला। जे भी पति पत्नी होला वो गेरुआ वस्त्र धारण करेला, भगवान के रुद्राक्ष माला पहनेला। तो रुद्राक्ष माला तो ठीक बा, बाकी हमने भी गेरुआ वस्त्र कहाँ बा, हरियर हरियर चूड़ी कहाँ बा, और जौन भी श्रृंगार के सामान बा रौरा ले आई, तब हम रौरा संगे चलम कांवर लेके। भोलेनाथ जी कहले कि अरे हमनी के कौन जरूरत बा ई सब, काहे कि ओइजा बैजनाथ धाम में हम ये खुद विराज बानी, जब हम प्रसन्न बानी तो तारा दूसरा के प्रसन्न कैला के का जरूरत बा। तब कहली माता जी कि ऐसे ना होला, रौरा खुद ओइजे विराजमानी, विश्वनाथ जी में रौरा खुदे विराजमानी, फिर भी रौरा हर एक साल दर्शन करे जाई ना, तब बेल पत्र फूल सब चीज लेके जाई ना भोले बाबा के चढ़ावे। तब ई बताई कि जब अपने रूप के ही दर्शन करे के बाद तब रउरा काहे खातिर बेचैन बानी, रहे दी हमनी के ना जायल जाई। भगवान कहले कि कोनो बात ना, तू कहा हम का करी। तब वो कहली कि जाई मृत्यु लोक में जाके रउरा मांग के ले आई, चाहे कैसे भी करके ले आई। भोले बाबा गईले, अपन भक्त के दुआरी पर गईले, तो सब केहू शिवलिंग पर जे भी चढ़ावत रहे, सिर्फ बेलपत्र भांग धतूर ये सब चढ़ावत रहे, केहू भी हरियर चूड़ी और श्रृंगार के सामान ना चढ़ावत रहे। जौना के चलते भोले बाबा के ना मिलल और भोले बाबा फिर कैलाश पर पहुंच गए। माता जी से कहले कि अरे हमार भक्त जन भी जे भी चढ़ावता सब हमरे चीजवा चढ़ावता, यानी कि भांग धतूरा ये सब चढ़ावता, बाकी हरियर चूड़ी वगैरह नहीं के चढ़ावा। हे गौरा अब का कल जाओ। गौरा माता कहली कि हम कुछ नहीं के जाना, रौरा जब ले आए तब हम रौरा संगे चलम, नहीं तो हम तो चलनी अपना नैहर। और ए तरीका के माता गौरा ओइजा गण के सहिते पहुँच गई अपना हिमालय जी के घरे, यानी अपन नैहर। भगवान अब बेचारू पीछे से आवाज देते रह गए, मनाते रह गए, बाकी गौरा माता काहे के माने जा। अब भगवान भोलेनाथ जी कहले कि अरे ई औरत जात के मनावे खातिर का खाना कर्म करे के पड़ेला, मनुष्य भला कैसे ई मेहरारू के मना लेला, ये बड़ा अचरज के बात बा। तब जाके भगवान भोलेनाथ जी फिर मृत्यु लोक में अइले और आके बाजार से खूब सुंदर सुंदर हरियर हरियर चूड़ी लेके और एक टोकरी, बेचारो एक टोकरी पूरा चूड़ी सजा के टोकरी में रख के और मनिहारी के भेष मनोले। कहले कि ऐसे जाए तो गौरा हमरा से ना चूड़िए पहनिए ना हमरा संगे आई हैं, हम खुद मनिहारी के भेष बना के और गौरा के सामने जाके और गौरा के चूड़ी पहना के आई। और पहुंच गए हिमालय के हिमवान के दुआरी पर, और जाके हिमवान के दुआरी पर जाके और उजा एगो गीत गावतने। गीत कैसे बा आई जा रौरा सभी के बताई।
गोरा गोर बदन माए गौरा, कोमल कलैया हे आहे, कौन कारण रूसल ऐलू, आज तू नहीं हरवा हे आए। तब भगवान भोलेनाथ के ई आवाज़ सुन के गौरा माता के पिताजी जौन रहन वो जाके कहले कि हे गौरा, मनिहारी आइल बा चूड़ी लेके बहुत सुंदर सुंदर, जाके तू चूड़ी काहे नहीं खूब पहन ले। तब मनिहारी के नाम सुन ली, तब कली कि हम जा तनी ओकरे से चूड़ी पहन लें, और जाके चूड़ी पहने लगली। तब भगवान भोलेनाथ जी माता जी के कलाई जब थमले, तब उनकर आँख से आंसू गिरे लागल। भगवान भोलेनाथ जी मन में गदगद हो गए कि आज गौरा मानिए जइहें, और फिर वो गाना फिर से गीत दोहरौले कि गोरे गोर बदन माए गौरा, कोमल कलैया हे आहे, कौन कारण रूस के ऐलू, गौरा तू नहीं हरवाए आहे, कौन कारण रूस के ऐलू। अब माता जी सुन ली कि ई मनिहारी के भला हमार रूसल के बात कैसे पता लग गई, और हाथ छोड़ा के बहुत गुस्सा में कहतरी जो तोरा से हम चूड़ी ना पहनम। और ये तरी करके ओ जले माता जी खिसिया के फिर वापस चल गई। अब भोले बाबा फिर से कतनो गीत गावस, कतनो ओ जाले गुहार लगावस, बाकी माता जी निकलबे ना करस। फिर भगवान भोलेनाथ जी का काम कैले कि फिर दूसर भेष मनौले, और मनिहारिये के रूप में दूसर मने आदमी के भेष बना के और पहुँच गए माता जी के जौन माता मैना जी के दुआरी रहे उनका दुआरी पर, और जाके फिर उहे गीत गौले और उहे फिर जाके गुहार लगौले। तब मैना जी बाहर निकली, कली कि हे चूड़ीहारी, हे मनिहारी, रुका, हम अपन बेटी के भेजतनी, ओकरा चूड़ी पहने के बा। तब भगवान कहले कि ठीक बा माता, और ये तरह जाके दुआरी पर बैठ गए। और फिर गौरा अली, फिर गौरा अपन कलाई बढ़ौली, और कलाई बढ़ौली तो फिर भगवान कलाई जब थाम ले लें तब फिर उहे गीतिया गावत रहे कि गोरे गोर बदन माए गौरा, कोमल कलैया हे आहे, कौन कारण रूस के ऐलू, गोरा नहीं हरवा हे आहे, कौन कारण रूस के ऐलू, गौरा तू नहीं हरवा है। फिर वो अब कहतरी कि सब मनिहारी के एक ही बात के पता बा, अरे ये सब बात भोले बाबा ही बतौले हुई हैं। और फिर वो हाथ के झटक ले ली और झटक के फिर अंदर चल गई। अब भोले बाबा बहुत ही परेशान हो गए कि बाप रे बाप, मेहरारू के मनावल कतना बहुत ज़्यादा संकट के सामना करे वाला बात बा। और इस तरह करके फिर पहुँच गए मैना जी के दुआरी से उठ के और गौरा जी के भौजाई के दुआरी पर। अब गौरा जी के भौजाई के दुआरी पर पहुँचले, ओइजो यह बात दोहरौले, ओइजो गौरा जी निकलली, वही गीत गौलें, बाकी फिर भी गौरा ना मनली। ये तरह करके वो परिवार के सब सदस्य के महल के आगे जाके गीत गौलें, मैना जी के सब कोई के बोलौलें, और सब केहू आए और सब केहू गौरा जी के चूड़ी पहने के आदेश दिलस। बाकी गौरा जब भी वो गाना सुनत रही वो फिर से हाथ झटक के महल के अंदर चल जात रही। अब भगवान भोलेनाथ जी कहले कि अब ये संकट के घड़ी में सिर्फ एगो विष्णु जी बाणे कि जौन हमार सहायता कर सकत रहन। काहे कि स्वयं भगवान विष्णु जी जब कृष्णा अवतार में रहन तब उहो मनिहारी के भेष बना के और राधा जी के मनावे गई रहन, और ऊ कैसे मनौले रहन उनके से चल के हम उनके से ये बात पूछतनी। और भोले बाबा पहुँच गए भगवान विष्णु लोक में
जब विष्णु लोक में पहुँचले तो ओइजा माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु जी सत सत नमन करके और भोलेनाथ जी के आदर सत्कार कैले, आसन दिले और भोलेनाथ जी बैठ गए। अब माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी पूछा तने कि हे प्रभु रउरा कैसे आगमन भइला हमनी के लोक में। तब भोलेनाथ जी कह तरे कि का कहीं बहुत बड़ दुविधा आ गइल बा। हे विष्णु जी रउरा बताई, काहे कि रउरा मेहरारू सबके मनावे में बड़ा पारंगत बानी और रउरे बताई कि मेहरारू के कैसे मनावल जाला। आज तक तो हम केउनो मेहरारू हमार मेहरारू आज तक रुसले ना रहे और कभी मनावे के नौबते ना आई रहे। आज हमार गौरा जी खुदे रुस गई बड़ी और हम मना के हार गईनी। एजा तक कि रउरा जौन कृष्णा अवतार में जौन लीला कैले रही मनिहारी के, उहे मनिहारी के भेष बना के भी गईनी, फिर भी गौरा ना मन ली। कले कि हे प्रभु रउरा मत कोनो चीज़ के आश्चर्य मत करी, हम जाइम और हम गौरा जी के मनाइम। और ए तरी भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी मनिहारी के भेष बना के और फिर हिमवान के दुआरी पर पहुँच गई जा और उहे गीत फिर से दोहरौली जा। जब उहे गीत दोहरौली जा माता गौरा फिर निकल ली। अब कहली कि पहले तो एक ही आवत रहे, अब एजा पति पत्नी दोनों पहुँच गए सा। अब फिर जाके फिर माता खिसिया गई कि ई बतिया कैसे मालूम बा कि हम रूस के आइल बानी अपना नैहर। फिर उ ना चूड़ी पहन ली और फिर अपन महल में चल गई। फिर अब भैल विष्णु जी अइले, कहले कि हे प्रभु बड़ा आश्चर्य की बात बा कि हमरो मनौला से गौरा जी ना मल्ली। अरे हमार बहिन होके भी हमनी ऊपर तनिको दया ना कैली। तब भगवान कहले कि अब का कल जाओ। तब अब विष्णु जी कहले कि ऐसा चलल जाओ, ब्रह्मलोक में चलल जाओ, ब्रह्मा जी के भी ये बात के बतावल जाओ। का जने ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी ये चीज़ के कोनो निर्णय ले लेस जा, कोनो चीज़ हमनी के बता देस जा। अब एजा ले भगवान शंकर जी, माता लक्ष्मी जी, विष्णु जी तीनों जना पहुँच गए जा ब्रह्मलोक में। जब ब्रह्मलोक में पहुँचलन जा तो एजा बहुत आदर सत्कार के साथे भगवान ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी सत सत नमन करके और तीनों जना के स्वागत सत्कार कैलन जा, आसन दिलन जा, बैठौलन जा और फिर बात पूछलन जा। तब भगवान भोलेनाथ जी सब बात बतौले और भगवान जब भोलेनाथ जी सब बात बतौले तब माता सरस्वती और ब्रह्मा जी भी कहलन जा कि अब के हाली हमनी के खुद मनिहारी बन के और हिमवान के दुआरी पर जाके ये बात के पूछ के आवतन जा। और फिर माता सरस्वती जी और ब्रह्मा जी दोनों जना मनिहारी के भेष बना के पहुँच गए जा हिमवान के दुआरी पर और जाके गीत गावतन जा। मनिहारी का भेष बनाए गौरा तुमको मनाने आए, मनिहारी का भेष बनाए गौरा तुमको मनाने आए। तब गौरा जी अंदर से आइली। जब देखली कि चूड़ी बेचे वाला आयल बा तब फिर माता सरस्वती जी खूब सुंदर रूप में रही और ब्रह्मा जी तब देख के बड़ा आश्चर्य पड़ गए कि कितना सुंदर ये मनिहारी अपन पत्नी के संगे आयल बा चूड़ी बेचे। और तब जाके अपन आगे हाथ बढ़ौली और माता सरस्वती जी कहतरी कि गोरे रे बदन माए गौरा कोमल कलैया हे आहे, कौन कारण रोस के अइलू गौरा तू नहीं हरवाहे आहे, कौन कारण रोस के अइलू। फिर माता जी खिसिया गई कि अरे सबन के बात कैसे पता लग गई। ई जौन शिव जी हमें नु वाकई अड़भंगी हमें पूरा गांव में पूरा संसार में ये बात के फैला देले कि हमार मेहरारू रूसल बिया। जे भी आवता सब हमारा के एके ताना देता
और ये तरह करके फिर माता जी खिसिया के महल के अंदर चल गई। और जब माता जी महल के अंदर चल गई तब जाले माता सरस्वती जी ब्रह्मा जी फिर अपन लोक में पहुँच गए मुँह लटकौले और जाके तीनों जना से कहतने कि ना अब उनका के मनावल बड़ा दुस्तर बा, बहुत दुख के बात बा कि हमनियों से गौरा ना मन ली। तब भगवान विष्णु जी कहले कि अब ये उपाय से गौरा जी ना मनी है, अब दूसर उपाय कल जाओ। तब ब्रह्मा जी कहले कि अब दूसर उपाय कौन बा। तब वो कहले कि अब ऐसा कल जाओ कि हम यानी विष्णु जी और रौरा ब्रह्मा जी दोनों जना अपन अपन पत्नी के संगे हिमवान के घरे अपना ही स्वरूप में चलल जाओ और जाके गौरा जी के सब बात बताओल जाओ। तब जाके गौरा जी सब बात के सुन के और का जने मान जी हैं, तब भगवान भोलेनाथ जी के घर बस जाई। और ये तरह करके भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी अपन अपन पत्नी के संगे पहुँच गए हिमवान के घरे। हिमवान के घरे जब पहुँचलन तब हिमवान पूरा उहन जना के यथोचित जितना भी आदर सत्कार रहे सब कैलन जा और सब कैला के बाद पूजन पाठन सब चीज करवैलन और करवा के और दोनों देव के अपना देवी सहित आसन पर विराजमान करौले और माता गौरा अली उहन जाने से मिले और देख के बहुत ही खुश भैली कि आज हमारा घरे स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी और ब्रह्मा जी विराजमान बने। और गौरा जी कली कि रौरा सभे कैसे पधरनी हा, रौरा सभे बताई जा। तब भगवान विष्णु जी पूरा भेद खोल देने कि अरे गौरा जी, रौरा द्वारे पर स्वयं भगवान भोलेनाथ जी मनिहारी के भेष बना के आई रहन। ओकरा बाद रौरा ना मननी तब हम और लक्ष्मी जी भी मनिहारी के भेष बना के आई रही जा और फिर भी रौरा ना मनी तब ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी भी आई रही जा और फिर भी रौरा ना मनी। यह चलते रौरा के मनावे खातिर भोलेनाथ जी बेचारू पृथ्वी लोक पे जाके और दुकानें पूरा खरीद के श्रृंगार के सब चीज लिया देले बने। अब तो रौरा गौरा चल ही के पड़ी और चल के रौरा भोलेनाथ जी के घर बसा दी। अब माता गौरा बड़ा प्रसन्न भैली, कहली कि ठीक बा, रौरा सभी के आग्रह पर जरूर से जरूर हम चलब। और ओजा ले माता कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गई और कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी सहित और ब्रह्मा जी भगवान और सरस्वती जी के सहित पहुँच गए जा लेके गौरा जी के। और भगवान भोलेनाथ जी जब गौरा जी के देखले बड़ा प्रसन्न भइले, कहले कि हे गौरा, सचमुच ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा दुख बा तब पत्नी के मनावल। और ये तरह करके भगवान भोलेनाथ जी कहले कि हे गौरा, हई देख तारा खातिर हम पूरा मनिहारी के जितना सामान होला सब सामान लिया के जुटा देले बानी और हम चाहतनी कि अब दोनों पति पत्नी तना बाकी अब हमनी के 6 यानी तीनों देव और तीनों देवी हमनी के कांवर लेके बैजनाथ धाम चलल जाओ और ये जितना श्रृंगार बा रौरा तीनों जानी कर ली जा और हमनियों के गेरुआ वस्त्र पहन के कांवर लेके और भगवान बैजनाथ जी के जय बैजनाथ जी धाम के पुकारत और पहुँचल जाई कांवर लेके और भगवान बैजनाथ जी के जल चढ़ावल जाई और ओइजा जाके तीनों देव निवास करके तीनों देवी सहित अपन भक्त जन के सब अरमान के पूरा कल जाई। ये पर माता बहुत ही प्रसन्न भैली और ये तरह करके तीनों देव और तीनों देवी बैजनाथ धाम के लिए कांवर लेके अपन अपन श्रृंगार करके गेरुआ वस्त्र धारण करके रुद्राक्ष के माला पहन के और सब जाना पहुँच गए जा बैजनाथ धाम में। और बैजनाथ धाम में पहुँच के और ओइजा पूरा सावन बैठ के और अपन भक्त के जौन जौन अरमान बा उस सब पूरा करे लन जा। और सब कांवरिया से और सब गुरु बहिना और गुरु भैया लोग से भी निवेदन बा कि रौरा सभे भी सावन में जाई जा, काहे कि ओइजा तीनों देवी और तीनों देवता निवास करेले भक्त जन के सब आस पूरा करे खातिर।
अगर रउरा सभी भगवान भोलेनाथ जी से मिले जा तनी जा त कैलाश पर न जाके कहीं और न जाके सीधे पहुंच जाई जा बैजनाथ धाम, और भगवान बैजनाथ धाम जी के जाके कांवर लेके और जाके उजा जल चढ़ाई जा और अपन सब पूर्ति जतना भी बा सब पूर्ति करा ली जा तीनों देव से। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रउरा सभे के कैसन लागल? अगर कथा बढ़िया लागल तो भगवान भोलेनाथ जी के नाम लेके एक बार ये चैनल के भी सब्सक्राइब कर देम जा, जे केहू नइखे कैले, और जे केहू कैले बा तो ओकरा तो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद बढ़ले बा। और कमेंट बॉक्स में जय बैजनाथ धाम अवश्य लिखम जा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।